नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निर्भय और आज हम लोग बात करने वाले हैं एडोल्फ हिटलर के बारे में। एडोल्फ हिटलर एक ऐसा नाम जिसने जर्मनी को पूरी तरीके से बदल दिया, एक ऐसा नाम जिसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से बदल दिया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बर्थ की। तो एडोल्फ हिटलर का जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में होता है। जो एडोल्फ हिटलर के फादर थे वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जो उनकी मदर थी वो एक हाउसवाइफ थी। एडोल्फ हिटलर के फादर ये चाहते थे कि जो उनका बेटा है वो बढ़िया कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए, ऑफिसर बन जाए। लेकिन हिटलर वांट्स टू बिकम अ पेंटर, लेकिन हिटलर जो है पेंटर बनना चाहते हैं। भाई हिटलर की बड़ी इच्छा है कि मैं पेंटर बनूं। तो हिटलर पेंटर बनने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, बट दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली हिटलर एग्जाम में फेल हो जाते हैं। हिटलर का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता टू गेट एडमिशन इन हिज ड्रीम कॉलेज। जो उसका ड्रीम कॉलेज था, जहां वो पढ़ना चाहता था, वहां पर उसका एडमिशन नहीं हो पाता। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हिटलर जो है आर्मी ज्वाइन करता है। एट द एज ऑफ 16 हिटलर ने स्कूल छोड़ दिया। उसको स्कूल मतलब कोई खास पसंद नहीं था। स्टडी में उसका कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि उसको बहुत इंटरेस्ट हो। और जो उसके फादर थे, वो फादर जो था उनका नेचर जो था बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल था, क्रूएल था। और जो उसकी मदर थी वो बहुत ज़्यादा काइंड थी। तो गुस्सा और प्यार जब एक ही टाइम पर इंसान को मिलता है ना, वो भी अलग अलग लोगों से, तो वो इंसान के लिए बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा हो सकता है। एक तरफ आपको बहुत गुस्सा मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, वो भी दूसरे इंसान से। तो आप एक इंसान से हेट करते जाते हो, बोलते हो ये इंसान बुरा है, बेकार है। दूसरे इंसान जो आपको प्यार करने लग रहा है, अच्छा मिल रहा है। और इमेजिन करो कि तुम्हारी यंग एज में वो दोनों लोग तुम्हें छोड़ के चले जाएं। ऐसा ही हिटलर के साथ होता है। हिटलर अपने भाई से बड़ा प्यार करता था। हिटलर के भाई की डेथ हो जाती है, हिटलर के फादर की डेथ हो जाती है, हिटलर की मदर की डेथ हो जाती है। बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है उसके साथ एक बहुत कम उम्र में। तो वो अर्ली एज में फिर वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। 1940 टू 1918 तक का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो ज्वाइन करता है आर्मी जर्मनी की तरफ से। तो जर्मनी की तरफ से उसने बहुत बहादुरी दिखाई, बहुत एक तरीके से कह सकते हो बहुत हिम्मत दिखाई वॉर में। तो उसको जो है आयरन क्रॉस से सम्मान भी दिया गया। जर्मन में जैसे अपने यहाँ परम वीर चक्र होता है ना, वैसे जर्मनी में आयरन क्रॉस होता है। तो हिटलर को आयरन क्रॉस मिलता है। अब हिटलर को थोड़ा बहुत इज्जत महसूस होती है कि हाँ भाई लाइफ में अब मेरे भी कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि एक लंबे समय तक बेचारे के पास पैसे नहीं थे, पेरेंट्स नहीं, घर नहीं, रोडों पे घूम रहा है। अब आर्मी ने इज्जत दी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद पूरी दुनिया जर्मनी को उसका जिम्मेदार ठहराती है और कहती है कि दुनिया में जितना भी लॉस हुआ है उसके जिम्मेवार तुम हो। तो अब हिटलर को जो है ये चीज पसंद नहीं आती है। वहां के लोगों की हालत बहुत खराब हो जाती है। ट्रीटी ऑफ वर्साई को साइन करा लिया जाता है जर्मनी से, और तमाम तरीके की संधियां, तमाम तरीके के उल्टे सीधे कानून, जो मतलब कुछ भी उसकी वजह से वो लॉस हुआ या नहीं हुआ कोई मतलब नहीं है, बस जर्मनी जिम्मेदार है, ये हुआ जर्मनी जिम्मेदार है। अब ये बात ना जर्मनी के लोगों को रास आ रही थी, ना वहां की गवर्नमेंट को रास आ रही थी, ना ही ये बात हिटलर को रास आ रही थी कि आखिर क्यों हुआ ये सब। तो एक तरीके से जर्मनी में सब कुछ तबाह हो चुका था। लोग गरीबी में डूब चुके थे, लोगों के पास पैसा नहीं, खाने पीने की किल्लत, तमाम तरीके की समस्याएं। ऐसे में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है जर्मनी के अंदर। हिटलर खड़ा होता है, वो एक वहां की लोकल पॉलिटिकल पार्टी होती है सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन करता है और उसको मतलब पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करता है। उसको बोलता है क्या तुम लोग ये छोटा मोटा कर रहे हो, ना तुम्हारे पास पैम्पलेट है, ना बोलने का तरीका, ना कुछ, कैसे कर चल रहा है ये सब कुछ। तो हिटलर उसको ऑर्गेनाइज करता है। और जो हिटलर के आप स्पीचेस सुनोगे तो हिटलर की स्पीचेस बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिव होती हैं कि मैं तुम्हें इस गरीबी के दौर से बाहर निकाल दूंगा, मैं तुम्हें तमाम तरीके के जुल्मों से आजाद कर दूंगा, मैं इस दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम मुझे 1000 साल दो हुकूमत के, मैं तुम्हें 1000 सालों तक जिंदा रखूंगा। इस तरीके की स्पीचेस, मोटिवेशनल स्पीचेस। और वो एक हेट्रेड फैलाता था ज्यूइश के अगेंस्ट। उनका मानना था हिटलर का कि जो ज्यूइश हैं उन्हीं की वजह से
जो कंट्री है जर्मनी उसकी ये खराब हालत हुई है। हालांकि ऐसा नहीं रहा, जूस ने भी अपना कंट्रीब्यूशन करा, बड़े बड़े बिजनेस होल्ड करते थे जूस जर्मनी के अंदर और उन्होंने भी उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करा। लेकिन वही बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, एक तरफ रशिया से वॉर चल रहा है, इधर फ्रांस से वॉर चल रहा है, इधर पोलैंड से वॉर चल रहा है, तो मल्टीपल जगह पर वॉर एक साथ डिक्लेयर कर दिया। और राजनीति यही कहती है, पॉलिटिक्स यही कहती है कि एक साथ दो फ्रंट पे लड़ना सबके लिए आसान नहीं होता। तो वो एक मिस्टेक थी। उधर फिर रशिया का वेदर चेंज हो जाता है और फिर फर्स्ट जो तुम्हारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो एक तरीके से जर्मनी के हाथ से निकल जाता है। जब हिटलर को इस बात का एहसास होता है कि अब तो हम हार गए, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, तो हिटलर ने सुसाइड कमिट कर ली, गोली मार दी। और एक ही दिन पहले उसने अपनी शादी करी थी, जो उनकी ड्रीम गर्ल थी उनके साथ। तो ये कुछ ट्रेजेडी रही लाइफ ऑफ हिटलर की। जिंदगी इंसान को वो दिन भी दिखा देती है जो वो नहीं देखना चाहता। आप कह सकते हैं कि इंसान बनना कुछ और चाहता था, पेंटर बनना चाहता था, चित्रकार बनना चाहता था बेचारा, लेकिन बन क्या गया हिटलर? हिटलर बन गया वही जो किस्मत में तय था, बन गया वही जो वक्त ने चाहा। तो वक्त की फितरत क्या चाहती है, वक्त क्या चाहता है, ये बहुत मायने रखता है। आप क्या चाहते हो, आपकी दिल की ख्वाहिश क्या है, ये अलग बात है, लेकिन वक्त और डेस्टिनी क्या चाहती है आपसे, ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर मिलेंगे अपने किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस लेक्चर, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी डाउट है तब भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7985671041। और भी कई और चीज़ों के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो अपनी। तो तब तक के लिए शुक्रिया, मिलेंगे फिर किसी अपने अगले वीडियो में।